कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आर्मी की तरफ से मामले की जांच लगातार जारी है। सोजीला दर्रे पर हुई भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इसी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी फिलहाल मुतासिर है। हालात को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईवे को दोबारा खोलने के लिए स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मशीनरी और मजदूर मौके पर तैनात हैं और बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। वहीं इंतजामिया ने ड्राइवरों और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से परहेज करने की सलाह दी है और कहा है कि जब तक सड़क की हालत बेहतर नहीं होती तब तक इस रूट पर यात्रा न करें। वहीं अफसरान का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने और स्नो क्लियरेंस पूरा होने के बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। भारी बर्फबारी के बाद अवामी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग के डकसुम सिंथन टॉप छतरू रोड और गोरन मार्गन टॉप रोड को फौरी तौर पर बंद करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। अफसरान के ऑर्डर के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी रात को इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी के इम्कान है। इसे देखते हुए सड़कों की हालत इंतहाई खतरनाक हो गई है और गाड़ियों की आवाजाही महफूज नहीं है। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि अवाम की जान माल की हिफाजत के मद्देनजर इन दोनों सड़कों पर अगले हुक्म तक हर किस्म की गाड़ियों की आवाजाही पाबंद रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के परिवार में इजाफा हो रहा है। बड़ी तादाद में लोगों और नौजवानों ने पार्टी की रुकनियत हासिल की है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। पार्टी से जुड़ने वालों ने कहा कि अवाम की बात अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस है। मजहबी बुनियाद पे लोगों को जोड़ने वालों के साथ नहीं जुड़ सकती तो वो सिर्फ कांग्रेस जमात ही है, जिसने कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके में मुल्की सतह पे हो या इलाकाई सतह पे हो कभी भी आरएसएस या बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये एक एहसास जो इनके दिल में खुद से भी पैदा हुआ और अपने लोगों की तरफ से भी जो इनको फीडबैक मिला कि अगर हमने ऑर्गेनाइज तरीके से मुल्की मामलात को मद्देनजर रखते हुए आगे चलना है तो कांग्रेस ही वाहिद जमात है जहां पे लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी तर्जुमानी हो सकेगी। तो इसलिए उन लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की। अवाम की कोई बात कर सकता है, जेएंडके की कोई बात कर सकता है। प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए जो नेशनल प्लेटफॉर्म हो और कल को कश्मीरी अवाम की बात उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, तो वो एक वाहिद रास्ता मुझे कांग्रेस लगा। इसमें हमने ऑनलाइन भी पोलिंग की थी और लोगों से मिले हर किसी फारफनग एरिया में, वहाँ पे एक ही आवाज़ आई कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के हित के लिए हमेशा काम करती है, माइनॉरिटीज़ के फेवर में बात करते हैं, कभी उनके अगेंस्ट नहीं होते हैं, उनके हक में बोलते हैं और पर्टिकुलरली जेएंडके की बात करते हैं। लोगों का दर्द है, इसलिए हमने ये कांग्रेस पार्टी चुनी। मैंने ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली मुझे लगा था कि लोगों के लिए ये काम करेंगे और मुझे लगा था शायद एक नया ऑप्शन लोगों के लिए आ रहा है। लेकिन विद द टाइम हमने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। इलेक्शन के बाद जब भी हम लोगों के पास गए तो हमें वहाँ लगा कि लोग खुश नहीं है इस पार्टी से, वजह जो भी है, तो हमने यही मुनासिब समझा कि हमें कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखना चाहिए। अवंतीपोरा पुलिस ने लारकीपोरा अवंतीपोरा में दरियाए झेलम से बरामद की गई एक कदीम पत्थर की मूर्ति को पूरी तरह महफूज रखने को यकीनी बनाया है। ये कदीम आर्ट है जिसे कई सदियों पुराना माना जा रहा है। आर्टिफिशियल तौर पर डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर की टीम के हवाले कर दी गई है ताकि इसका तफसीली डॉक्यूमेंटेशन, जांच और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। बेहतरीन पत्थर से तराशी गई ये मूर्ति कश्मीर की रिच कल्चर और तारीखी विरासत की झलक पेश करती है। बरामदगी के फौरन बाद अवंतीपोरा पुलिस ने इस आर्ट को अपनी हिरासत में लिया है और एसएचओ पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में निगरानी के लिए इसे महफूज रखा गया है। जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों में खुद एतमादी पैदा करने और उनकी दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और खेल महकमे ने
जिला और पुलिस इंतजामिया की मदद से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस हवाले से शोपिया में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जिला पुलिस की तरफ से खेल मुकाबले कराए गए थे। जिले में दिव्यांग लोगों के लिए पहल का खैर मकदम करते हुए दीगर महकमों से भी इस तरह के टूर्नामेंट कराए जाने की अपील है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए दिव्यांगजनों ने कहा कि पूरे साल का कैलेंडर तैयार कर मुस्तकिल तौर पर इस तरह के प्रोग्राम कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिल सके। शुक्रगुजार गवर्नमेंट तरफ SP सोबस के शुक्रगुजार सरकारस के क्रिकेट गिंदने मगर बाकी काम कुन लगे क्या आज ड्रग्स कुन इंसान लगान नशस कुन तम करान क्या शुक्रगुजार SP सोबन तो दिन क्रिकेट गिंदने खतर भरपूर मदद कोर बेस गुजारिश करान पेमेंट करान बाबा शस रोपे तम गई आज बंद गवर्नमेंट कर गुजारिश कर हेल्प त्रो 5 त्रो तो आसान पकनस मज तो बस पीन कहें प्रेथ वरी अद सहूलियत कर पेमेंट वेमेंट वातन बराबर टाइमस पे बाकी कहें जरूरत अद आज गई 5-6 रेत त्रानस बाबा शस रोपे अद हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान के डिस्ट्रिक्ट जो डिसेबल पर्सन है उनके प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। हम आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के SSP साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमारे लिए एक इवेंट रखा है। हम चाहते हैं ऐसा इवेंट हर साल होना चाहिए। हाँ सर। और जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए टूर्नामेंट रखा है उसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट जो होते हैं ये भी सोचे कि हमारे लिए हमारे बारे में हम भी समाज के एक हिस्सेदार हैं। हमारे लिए कोई ना कोई फंक्शन या इवेंट होना चाहिए। टूर्नामेंट के बगैर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती है। हमारे लिए अलग कोटा होना चाहिए हर किसी डिपार्टमेंट में। हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिससे हम अपना रोज़गार खुद कमा सकें सर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने और ख्वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने की नीयत से आज गांधरबल जिले में लार इलाके में अहम कदम उठाया गया। DDC कैपेक्स फंड के तहत ज्यादातर गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाली 35 तालीम याफ्ता नौजवान लड़कियों में सिलाई टेलरिंग मशीनें तकसीम की गई हैं। इन मशीनों की तकसीम साबिक MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार के हाथों की गई है। वहीं इस मौके पर हैंडलूम डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद रहे। बता दें कि इस पहल का मकसद नौजवान ख्वातीन को स्किल डेवलपमेंट के जरिए खुद मुख्तार बनाना है ताकि वो अपनी टेलरिंग यूनिट शुरू कर सके और अपने घर की आमदनी में इजाफा कर सके। मशीन हासिल करने वाली लड़कियों ने DDC चेयरमैन नुसरत इशफाक का शुक्रिया अदा किया। मैं इस प्रोग्राम के हिलासे से बोलना चाहूँगी कि इन्होंने हमें हमारी मदद की है क्योंकि ये स्विंग मशीन हमें दे के एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से हम अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और हमें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं लेकिन उनको कोई जरिया नहीं मिलता। ना आसिया गुलाम बस रोज़ा वतलार मगर सान खतर कोर मैमी मतलब ज़्यादा असल के आज बेरोजगारी आम पढ़ित लिखित कुछ जॉब मिलान कह मिलान मगर सान कोरन खतर ये गर असल पे अत हेको असल पे जीनित पन खर्चा तुलित मतलब मोल मोज पकन मगर ये तगे यह मतलब नौकरी खुद ज़्यादा असल मगर यह तगुन। सिवा की बहुत गुजारिश है कि हमको ये सिलाई की मशीन दी है इससे रोज़गार भी आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा घर भी चलेगा इससे। हाँ ये बेसिकली हमने ये DDC कैपेक्स में रखा था। मैडम जो हमारी यहाँ की चेयरपर्सन साहिबा है चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है अब उनके बदले मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के यूथ्स है या हमारे वुमेन फोक है ये डिपेंडेंट ना रहे, सेल्फ इनको वो एम्प्लॉय में अपने घर में ही अपना रोज़गार ये कमा सके और इसलिए हमने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया था और हम चाहते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट भी यहाँ पे वो सेंटर्स खोले कटिंग टेलरिंग के जिसमें ये टेक्निकल बने ताकि ये अपना रोज़गार कमा सके, अपने घर के बाल बच्चों का वहाँ पे वो कर सके। नए साल 2026 के जश्न से पहले जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को शहर भर में लोगों की सिक्योरिटी और गाड़ियों की सही ट्रैफिक को यकीनी बनाने के लिए एक तफसीली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी की खिलाफवर्जी करने वालों पर सख्त एक्शन होगा।
वहीं साइबर पुलिस स्टेशन शोपियां ने मौजूदा साल के दौरान साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए 63,22,792 रुपए की रकम बरामद कर मुतासरीन को वापस दिलवाई है। ये पूरी कार्रवाई सभी कानूनी और अदालती अमल पूरे करने के बाद अंजाम दी गई है। ये कामयाबी SHO साइबर पुलिस स्टेशन शोपियां श्री इम्तियाज अहमद की क़यादत में और SSP शोपियां श्री मुश्ताक अहमद चौधरी की निगरानी में हासिल की गई है। रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान साइबर पुलिस स्टेशन शोपियां को UPI फ्रॉड, सोशल मीडिया स्कैम, फर्जी लोन एप्लीकेशन, OTP के गलत इस्तेमाल और दीगर ऑनलाइन माली धोखाधड़ी से जुड़ी कई शिकायतें मिली। शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टेक्निकल और डिजिटल टूल्स की मदद से तफ्तीश शुरू की। वक्त पर दखलंदाजी और मुतल्लिका बैंकों, फाइनेंशियल इदारों के साथ बेहतर तालमेल की वजह से कई मुश्तबे ट्रांजैक्शन को अहम मरहले पर ही फ्रीज कर दिया गया, जिससे आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सका और ठगी की रकम की बरामदगी मुमकिन हो पाई। श्रीनगर शहर जल्द ही खासतौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए अपने पहले स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल की सौगात हासिल करने जा रहा है। ये स्कूल पूरे कश्मीर रीजन में अपनी तरह का इकलौता इदारा होगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लालू ने बताया कि अभिनंदन स्कूल के अंधे और बहरे उन बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है जो पूरे कश्मीर डिवीजन के स्पेशल बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने इसे श्रीनगर के लिए एक अहम और ख़ास प्रोजेक्ट करार दिया। DC लालू ने कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से पालाश और परिशा जैसे स्पेशल स्कूलों पर भी काम किया जा रहा है, जिनमें हाल ही में तालीम, खेलकूद और हेल्थ कैंप से जुड़े कई अहम अपग्रेड्स किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए लगातार काम जारी है। गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर मिशन युवा हो, एग्रीकल्चर को लेकर HADP हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो श्रीनगर में बन रहे हैं, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी देके कंप्लीट कराना। और कोई भी प्रोजेक्ट जो सैंक्शनड है, जिसके लिए पैसे ऑलरेडी इयरमार्क किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो बीच में रुके ना। ट्रैफिक डीकंजेशन, शहर को ट्रैफिक के जरिए से डीकंजेस्ट कराना और लैंड को ऑप्टिमली यूज करना विदाउट एनी इंक्रोचमेंट, विदाउट एनी नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ये कुछ प्रायोरिटीज रही। बीजेपी की DH-पुरा कुलगाम यूनिट की जानिब से अटल बिहारी वाजपेयी वीक के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में पार्टी के बड़ी तादाद में लीडरान शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी यूथ लीडर शब्बीर नूराबादी बतौर खास मेहमान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नजरियात, ताउन और मुल्क की तामीर में उनके रोल पर रोशनी डाली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए शब्बीर नूराबादी ने कहा कि कुलगाम जिले में बीजेपी दिन ब दिन मजबूत हो रही है और ये सब बीजेपी जिला सदर फारूक अशमुजी की क़यादत का नतीजा है। आज मुझे पूरा मालूम हुआ कि भाजपा DH-पुरा में भी बहुत मजबूत हुई है। आज की जो हमारी यहाँ सभा थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन 25 तारीख को गुजरा, ये उसी हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है जिसे अटल समिति का नाम दिया गया है। और हम गांव-गांव जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो मोदी जी ने अपने देश के लिए काम किए हैं, चाहे उसमें गोल्डन कार्ड हो, हेल्थ योजना हो, लाइफ इंश्योरेंस योजना हो या बाकी जितने स्कीमें हैं, क्या वो आम लोगों तक पहुंची है। और जहां तक हमने लोगों से पूछा, आपने देखा कसीर तादाद में यहाँ पे लोग थे और लोगों ने बताया कि जब से प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं तो आम लोगों तक वाकई में हर एक चीज़ पहुंची है और लोग बहुत खुश हैं। अटल जी का रास्ता जो है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी उसी रास्ते पे चलते हैं, उसी रास्ते पे कायम है। और भाजपा का मंशूर है कि हर वर्ग के लोगों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उन तक पहुंचे और अपना जो देश है कम वक्त में आत्मनिर्भर भारत बने। देखिए हमारे जो वर्कर्स हैं बड़े मजबूत है। नेशनल अवार्ड से नवाजे गए मशहूर मास्टर कारीगर मंसूर अहमद खान ने इस बड़े अवार्ड पर अपनी बेहद खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार और ख़ास पल है। मंसूर अहमद खान ने बताया कि उन्हें इससे पहले स्टेट अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड हासिल करना उनके लिए बेमिसाल खुशी लेकर आया है। उन्होंने इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, साथ ही मौजूदा हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी बरसों पुरानी खिदमत को पहचान दी। अपने सफ़र को साझा करते हुए खान ने कहा कि वो पिछले करीब 50 सालों से इस रिवायती दस्तकारी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने लगभग 500 लोगों को ट्रेनिंग दी है। हालांकि उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि मार्केट की कमी और पायदार रोजगार न
होने की वजह से उनके अपने बच्चे भी इस पेशे को जारी नहीं रख सके। प्रदान किया जा रहा है श्री मंजूर अहमद खान श्रीनगर। कश्मीर का कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है और कश्मीर के कारपेट को जो देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ साथ कुछ दिन पहले मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ के आर्टिजन्स को अवार्ड से नवाजा है, यानी कि नेशनल अवार्ड विनर कॉर्पोरेट के यहाँ के आर्टिजन्स रहे हैं। मेरे साथ वही शख्स मौजूद है जिनको कुछ दिन पहले मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है। मंजूर खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। आपको मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से नवाजा है, पहले ये बताइए कितनी खुशी है और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब भाइयों को। और मैं रहता था काठी दरवाज़ा, मंजूर अहमद खान मेरा नाम है। तो मुझे मिला कारपेट में मुझे मिला, पहले मिला था स्टेट अवार्ड, फिर मिला नेशनल अवार्ड। प्रेसिडेंट साहब ने मुझे दिया। मैं पहले अल्लाह और उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसके हक अपना मिला। मुझे पहले उम्मीद ही नहीं था कि हम वहाँ तक पहुँचूँ, बिल्कुल, तो मगर अल्लाह का शुक्र। मंजूर साहब, कितने साल आपको इस कारोबार में हुए हैं? कितने साल से आप कारपेट बना रहे हैं? तकरीबन 50 साल से ऊपर ही, 50 साल 55 साल मुझे हुआ इस कारपेट के साथ। मगर आज तक मैंने कभी नहीं किया क्या। हमें एक एसोसिएशन बना था, उसी में से कोई पड़ोसी था, उसका नाम था मीर अब्दुल मजीद। उसी ने मुझे कहा था आप क्यों नहीं अवार्ड में फार्म भर रहे थे। बिल्कुल, मैंने सोचा तो फिर इस साल मैंने किया। पहली मैंने ट्राई की तो और पहली कामयाबी मिली थी उसमें, स्टेट में भी और नेशनल में भी इंशाल्लाह। मंजूर साहब, ये जो कारपेट है ये पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल हुआ है। कितनी मसरत है आपको कि जो कारपेट कश्मीर का है वो देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में इस्तेमाल हुआ है? तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि ये जो कारपेट मतलब मुझे मिला था उससे बड़ी खुशी क्या होते हैं मेरे लिए। ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसे खुशी था जो मुझे मिला था। पहले मिला था स्टेट से और फिर मिला सेंटर से। मैं बहुत बहुत शुक्र पहले अल्लाह का और गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि हकदार को हक मिला था। मुझे मेरे मन में पहले आता था ये कभी कभी क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरे पास फंड था वो मैंने उस पर लगाया, फिर अल्लाह का शुक्र है कि उसका फल मिला था। 50 साल से आप ये काम कर, क्या आपके बच्चे वगैरह ये सब काम कर? नहीं, वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसको उजरत पूरा नहीं मिलता, उसी के बारे में मतलब टेंशन होता था। मैंने अपनी ज़िंदगी उसी पर लगाई, मगर मेरे बेटे ने नहीं लगाया उस पर। हाँ, उन्होंने पढ़ा लिखा, फिर बिजनेस ही वो उसने किया था, मगर ये बिजनेस नहीं किया था। वजूहात क्या रहे? क्या इसका मार्केट अच्छा नहीं है? वो भी एक मसला था, मगर पहले उसको उजरत नहीं मिल रहा था, क्योंकि 200-300 में कमाता है, 250 ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है। 10 घंटे अगर बताता 200-250 कमाता है, उससे ऊपर नहीं लगाता। अच्छा, उसके बाद भी वो तो भी मार्केट है नहीं। अगर मैं सपोज़ मैं कारपेट तैयार करूँगा तो फिर मार्केट में ले जाऊँगा तो ग्राहक ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, जब जिसके पास वो जाता है, जब बड़े बड़े शोरूम में, दूसरा मसला हो गया इसमें कि शोरूम में जब यह रख रहा था तब उसमें मशीन में साथ ही रख रहा था। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था। दिन ब दिन ये ख़त्म हुआ था, ये कारपेट का काम ख़त्म ही हुआ था। और किसी देहात में इसका नज़र आएगा, बाकी श्रीनगर में किसी और किसी एक जगह अगर सब मतलब मैं बताऊँ अपने इलाके में 10 से ज़्यादा सीधी में यही काम कर रहे थे। आजकल मेरे सिवा और कोई नहीं है वहाँ। जिस तरीके से आप कई सालों से ये काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं, क्या अभी जिस तरीके से मुल्क के प्रेसिडेंट ने आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा है, क्या इस काम में और भी दिलचस्पी आप देंगे? मेरे पास है,
क्योंकि अगर मेरे पास नहीं होता था कि मैं आज तक मैं चलता रहा इसी काम पर, मतलब जो भी कमाता है मतलब इसी पर मैं चलता रहता था। मगर आज मतलब उसको गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया। नहीं, इस साल में उसने बहुत ध्यान दिया, मगर इससे भी ज़्यादा देना है, क्योंकि मतलब ये नहीं मुझे अवार्ड मिला था इसलिए मैं कह रहा था तो मतलब कि ये काम ही ख़त्म हुआ था। बराए मेहरबानी इसके साथ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये और उभर जाएगा, वापस आ जाएगा, जिसे कहते हैं कश्मीरी में रिएक्शन, वो तो इसमें साथ होना चाहिए। तो कितने लोगों को अभी तक आपने ये काम सिखाया है? मैंने 400-500 दिमाग, मगर मुझे लग रहा था उसमें से एक कोई 5-7 आदमी खाली कर रहे थे, 5 वो भी देहातों में, कुपवारा में, बस यहाँ के मुझे नहीं लग रहा था कोई कर रहा था। तो क्योंकि क्या मार्केट लग रहा है आपको? मार्केट है इसका अभी? अच्छा, मार्केट ही है नहीं, हमारे लिए मार्केट नहीं है, शोरूम वालों के लिए है, हमारे लिए मार्केट है नहीं। तो डिपार्टमेंट आपको कितनी हेल्प कर रहा है इसमें? डिपार्टमेंट ने इस साल बहुत उन्होंने इसी महीने में 2-3 जगह एग्जिबिशन भी किया था, इससे पहले भी किया था। गवर्नमेंट कर रहे हैं, मगर बराए मेहरबानी उससे भी ज़्यादा, मतलब खासकर इनका डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो तो हमें पता ही है, क्योंकि मैंने पिछले एक मसला था, आर्टिजन अगर देखें जाए तो 4 से 5 लाख तकरीबन आर्टिजन था हर क्राफ्ट में, मगर 60 साल 65 साल ऊपर जाता है तो उसको जैसे पेंशन मिल रहा था मुलाजिम को, ऐसे मैंने पिछली बार जब मैं गया था नेशनल अवार्ड के लिए, मैंने डीसी साहब से दिया वो एप्लीकेशन कि कुछ ना कुछ इस मजदूर को 65 साल से ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ 3, 4, 5 साल 5,000 तक पेंशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने मैंने उसे कहा वो ज़रूर इंशाल्लाह, वो मैं पूरा उम्मीद है उस पर वो ध्यान देंगी, वो देंगे। इसलिए मतलब यहाँ भी हैंडीक्राफ्ट को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये क्या 65 साल से ऊपर ये न घर का रहा तो न घाट का रहा है, ये बेचारे तब ऐसे। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे नेशनल अवार्ड विनर मंजूर अहमद खान साहब, जो पिछले 50 साल से कॉर्पोरेट का काम करते हैं और लगभग इन्होंने 500 बंदों को ये काम सिखाया है। लेकिन कहीं 50 साल के बाद अब मुल्क के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कुछ दिन पहले इनको जो है अवार्ड से नवाजा है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लता।